करते हैं, उसकी एक एग्जांपल लेंगे। एक रिंग है आपके पास, ठीक है, और उसको हमने क्या करना है, हमने उसकी प्लेटिंग करानी है, गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर की प्लेटिंग करानी है या ब्रोंज की प्लेटिंग करानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको हमने देखना है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली है क्या, कि आप किसी भी चीप मेटल पे किसी एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर अगर क्या करना चाहते हैं, कोट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखो जी, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, it is an industrial process in which a cheaper metal is coated with a thin layer of an expensive metal। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं गोल्ड प्लेटिंग की, जो सबसे कॉमन है वो गोल्ड प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है। अब पर्पस क्या है हमारे लिए, यानी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, या पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो किस किस काम के लिए यूज करते हैं इसको। एक तो आपने पता है लो कॉस्ट ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, कि आप क्या करें, सिल्वर के ज्वेलरी ले लें और उस पर क्या करा लें, गोल्ड प्लेटिंग करा लें, या आप आर्टिफिशियल या किसी भी और मेटल की, सस्ते मेटल की ज्वेलरी ले लें, बना के उसको उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करा लें। तो हमारे पास इसका यूज़ तो क्या है कि टू ऑब्टेन लो कॉस्ट ज्वेलरी, जो कि आजकल गोल्ड से भी तकरीबन ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ज़रा मार्केट में ज़्यादा डिमांड में आजकल, ये ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है। ऐसे ही है ना आनिया, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थोड़ी महंगी होगी है पहले से ऐसा कंपेयर ही बिल्कुल ऐसा। टू प्रिवेंट। सेकंड जो हमारा काम है इसमें, टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि अगर आप, जैसे आयरन है, आयरन रस्ट करता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। आप क्या कर दो, आयरन की सरफेस को कोट करा दो विद प्लेटिनम, ठीक है। अब प्लैटिनम इटसेल्फ एक बड़ा महंगा मेटल है, लेकिन सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक थिन लेयर चाहिए उसके ऊपर, तो हम क्या कर दें, आयरन की सरफेस को अगर प्लैटिनम से कोटिंग करा दें, ठीक है, तो वो कभी भी रस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लैटिनम क्या है, इनर्ट है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। वो आपने रस्टिंग की प्रिवेंशन के लिए वो पढ़े थे ना, क्या क्या तरीके होते हैं, ऑयल से कवरिंग कर दें, पेंट कर दें उसके ऊपर, ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वाला मेथड था। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी उसको क्या किया जा सकता है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को, ठीक है ना। अब सिर्फ इसके ना हमने एक एग्जांपल देखनी है, कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है चलेगी किस तरह। एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल जो यहाँ लग रहा था ना, कॉपर सल्फेट एक्वस की, जब आपने वो की थी इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो उसी तरह आपने क्या करना है, आपने इधर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही करना है। एक जो मेटल आप कोट कराना चाहते हैं, यानी जो एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग आपने करानी है, उसको आप लगाते हो एनोड पे, ठीक है ना। अब वो जब एनोड पे आता है, इधर देखना जरा, जब वो एनोड पे आप लगाओगे ना इस जगह पे, तो वो डिसॉल्व होके अपने आयंस बनाना शुरू करेगा, वो एक्सपेंसिव मेटल जो आपका है, ठीक है। और वो आयंस जो उसने बनाए हैं वो जाके किधर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, एज सॉलिड आपके कैथोड पे, ठीक है। तो फर्ज करो कि कैथोड पे मैं एक रिंग लगा देता हूँ, जो कि बेसिकली सिल्वर की रिंग है, और मैंने उस पर क्या करना है, मैंने अपने पास एक गोल्ड की प्लेटिंग करानी है, तो मैं गोल्ड एनोड पे लगाऊंगा, जो मेरा एक्सपेंसिव मेटल है, ताकि वो गोल्ड के आयंस बनाए और वो आयंस जाके सिल्वर के कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाए और उस पर कोटिंग कर दें, ठीक है ना। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल इधर भी चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ इसकी एप्लीकेशन है ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो एक सिचुएशन देखते हैं, कहते हैं एफएक्यू में, कहते हैं जी, यू आर गिवन एन आयरन रिंग, एन आयरन रिंग, यू हैव टू गोल्ड प्लेट, यू हैव टू गोल्ड प्लेट द रिंग। सबसे पहले ए पार्ट में कहता है, सजेस्ट
एन इलेक्ट्रोलाइट विच शुड बी यूज्ड। और इसकी जो हिंट है ना, वो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। जब कॉपर सल्फेट एक्वस वाला सोल्यूशन यूज कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था, एनोड, अगर एनोड जिस मेटल का बना है और उसी मेटल का आयन सोल्यूशन में पड़ा है, तब आपके पास क्या होता है, एनोड डिसॉल्व होना शुरू होता है और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कैथोड पे जाके एज सॉलिड। ठीक है, वो वाला नोट भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली थी ये वाला नोट। When the cation present in the electrolyte and the anode are made up of the same material, उस टाइम पे कोई भी एनाइंस आपके एनोड की तरफ नहीं जाते। इंस्टेड क्या होता है हमारे पास, एनोड खुद डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइट में अपने आयंस बनाना शुरू कर देता है, और वो वही आयन होगा जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास कॉपर 2+ पड़ा था, कॉपर का आयन पड़ा था सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में, और जो एनोड था वो कॉपर का बना था, तो वो आयनाइज होकर कॉपर 2+ बनाना शुरू कर दिया उसने। इंस्टेड के वो इधर से सल्फेट को और हाइड्रोक्साइड को अपनी तरफ खींचता, वो खुद डिजोल्व होके, क्योंकि उसको अपने जानने वाला आयन मिल गया, अपने जैसा आयन मिल गया, और वो खुद उस मटेरियल का बना हुआ था, उसी एलिमेंट का बना था, तो वो डिजोल्व होना शुरू हुआ। ठीक है ना। तो अब मुझे बताना जरा कि अगर मैंने गोल्ड की प्लेटिंग करानी है, तो मुझे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना चाहिए जिसमें क्या चीज मौजूद हो, गोल्ड। गोल्ड का आयन मौजूद हो ना, ऐसी है। हाँ जी। तो और गोल्ड का आयन कौन सा होता है, गोल्ड का आयन क्या, गोल्ड। सॉरी ये सिल्वर लिख रहा हूं मैं। गोल्ड AU का वन सिंबल है प्लस Au। Au का आयन होना चाहिए आपके उसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, और वो कौन सा है जी, आयन Au1+। अब आप कोई भी ऐसा गोल्ड का सॉल्ट लिख दो यहाँ पे जो पानी में जाके एक्वस फॉर्म में हो, ना कि वो डिजोल्व ना होता हो। ठीक है, वो कंप्लीटली डिजोल्व होता हो पानी में जाके। वो कौन सा लिख सकते हैं हम, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा सॉल्ट बताओ गोल्ड का जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। गोल्ड नाइट्रेट। यस, गोल्ड नाइट्रेट है एक, ये कंप्लीटली डिजोल्व होगा। गोल्ड हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या ख्याल है। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। सिर्फ जो एल्कलीज है ना, सिर्फ जो एल्कलीज हैं, वो क्या होती है पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल, और उसमें गोल्ड की एल्कली नहीं आती। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, हो सकता है। अच्छा, गोल्ड कार्बोनेट के बारे में क्या ख्याल है, अगर ये सॉल्ट यूज करो। नहीं होगा। नहीं हो सकता। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर अगर ग्रुप 1 का कार्बोनेट हो या अमोनियम कार्बोनेट हो। अच्छा, इसके अलावा सल्फेट, गोल्ड का सल्फेट यूज हो सकता है। हो सकता। गोल्ड का सल्फेट चेक करते हैं, तो हमने कहा ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस, जिसमें ऑल था Ag, यानी सिल्वर का सल्फेट। तो गोल्ड का सल्फेट इसका मतलब है पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, आप सल्फेट भी यूज कर सकते हो गोल्ड का। ठीक है, तो सबसे आसान काम बता देता हूँ अब, हिंट। आप हमेशा नाइट्रेट का सॉल्ट लगा लो, जब भी वो बोले ना सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, आप नाइट्रेट का सॉल्ट दे दो। ठीक है ना, क्योंकि तमाम नाइट्रेट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो Au1+ होता है, NO3 1- होता है नाइट्रेट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे सॉल्ट का, AuNO3। तो हमारा सॉल्ट होगा जी AuNO3। AuNO3 हमारा सॉल्ट है, और इसके साथ सिंबल क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करना है, एक्वस AuNO3 यूज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, अगले पार्ट में वो आपसे कहता है, बल्कि इसके साथ ही एक नोट लिख लेते हैं, वी कैन टेक एनी सॉल्ट ऑफ गोल्ड, यानी AU, एज इलेक्ट्रोलाइट as long as it is completely soluble। आप completely soluble वाला ना भी लिखो तब भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो हम पढ़ते हैं कि completely soluble नहीं है, अगर तो वो precipitate बनेगा, उसका वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसी बात है, बट अगर आप गोल्ड सल्फेट ले लेते हैं, गोल्ड कार्बोनेट इवन ले लेते हैं, तो वो थोड़े बहुत फिर भी डिजोल्व होते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन बेस्ट है नाइट्रेट, याद कर लो हमेशा नाइट्रेट, क्योंकि तमाम सॉल्युबल होते हैं, तो आप नाइट्रेट वाला सॉल्ट लिख लें। कहता है जी वेयर शुड बी
टू पार्ट में, वेयर शुड द रिंग बी प्लेस्ड। हाँ जी, रिंग को किधर प्लेस करेंगे, कैथोड पे लगाएंगे अपने apparatus में, या एनोड पे लगाएंगे अपने apparatus में। कैथोड पे। हम्म हमने जिस एक्सपेंसिव मेटल की प्लेटिंग करानी है, जिस एक्सपेंसिव मेटल की प्लेटिंग करानी है और जिस मेटल के ऊपर करानी है, ये दो मेटल्स हमारे पास। आयरन की रिंग के ऊपर प्लेटिंग होएगी, और करेगा कौन? एक्सपेंसिव मेटल कौन है हमारा? गोल्ड है। ठीक है। जो भी एक्सपेंसिव मेटल है जिसकी कोटिंग करानी है, उसको हमेशा किधर लगाते हैं? एनोड पे लगाते हैं, ताकि वो डिजोल्व हो, सोल्यूशन में आयन बनाए, और उसी का आयन उठ के किधर जाए? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए, रिड्यूस होके। ठीक है ना? तो हमारे पास अगर हम डायग्राम बनाए अब, तो ये हमारी बैटरी आ जाएगी। वैसे तो यहाँ लिख लेते हैं एट द कैथोड, लेकिन फिर भी जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपके पास ये दोनों वायर्स हैं अभी के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट आ गया, जो कि हमने ए यू NO3 का यूज करना है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में एज इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में AU1+ आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, NH+ आयन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर वाले आयन्स भी होंगे। ये तमाम आयन सॉल्यूशन में पड़े होंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब सिर्फ आपने क्या डिसाइड करना है, एनोड पे किसको लगाएंगे? जो एक्सपेंसिव मेटल है जिससे कोटिंग करानी है, उसको हमने किधर लगाना है? एनोड पे। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल गोल्ड की एक बार आ गई, या गोल्ड का एक मेरे पास पत्थर है, उसको मैंने उठा के किधर रखा? एनोड पे लगाया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोड। और कैथोड पे किसको लगाएंगे? अपनी रिंग को, जिसके ऊपर आपने क्या करानी है? डिपोजिशन करानी है गोल्ड की, या प्लेटिंग करानी है गोल्ड की। अब एनोड पे क्या होगा, और कैथोड पे क्या होगा? Fe की रिंग है ये, आयरन रिंग। अब एनोड पे क्या होना है और कैथोड पे क्या होना है, तो वो आप देखना जरा। तो हमारे पास एनोड, क्योंकि जो एनोड है वो गोल्ड का है और गोल्ड का आयन सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो एनोड क्या करना शुरू कर देगा? वो गोल्ड के आयंस बनाना शुरू कर देगा, डिसॉल्व होना शुरू कर देगा। और यही आयंस जो कि सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये कैथोड पे जाके एज AU सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इसकी सरफेस पे। तो हमारे पास प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक है ना? तो यही हमसे आगे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस करना है। कहता है, अच्छा एक और नोट लिख लेते हैं इसी के साथ, ऊपर वाले पॉइंट के साथ। एक नोट इधर ऐड करो। नोट में लिखेंगे द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी प्लेटेड should be placed should be placed at cathode, या एज कैथोड। ठीक है, हम इसको कैथोड पे लगाएंगे। और जिस मेटल से प्लेटिंग करानी है, जिस एक्सपेंसिव मेटल से प्लेटिंग करानी है, उसको एनोड पे। ठीक है ना? तो हमारे पास अगला वो आपसे एक और FAQ पूछता है, कहता है जी विच मटेरियल शुड द एनोड बी मेड ऑफ। गोल्ड प्लेटिंग करानी है तो एनोड किसका बना होना चाहिए? गोल्ड का। अगर इसी पे सिल्वर प्लेटिंग करानी होती तो कौन सा एनोड यूज करता? सिल्वर का। और इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या यूज करता? सिल्वर का नाइट्रेट यूज करता, AgNO3। ठीक है ना? तो विच मटेरियल शुड बी द एनोड मेड ऑफ। तो जिस मेटल की प्लेटिंग करानी है, एक तो इंश्योर करना है उसका आयन सोल्यूशन में हो, इलेक्ट्रोलाइट में, और दूसरा हमारे पास उसी मेटल का आपने एनोड यूज किया हो। तो हम उसे बताएंगे जी गोल्ड, AU सॉलिड। ठीक है, तो हमारा एनोड शुड बी मेड अप ऑफ गोल्ड। अब सिर्फ हमने वही बाकी सारी बातें सेम है। टाइप्स ऑफ आयंस कौन कौन से हैं इसमें? हाँ जी, आपके इलेक्ट्रोलाइट में टाइप्स ऑफ आयंस कौन से? आपने गोल्ड नाइट्रेट यूज किया है।
AuNO3 एक्वस। जी कौन कौन से होंगे इसमें आयंस? Au1 plus NO3 1 AU1 प्लस minus गोल्ड का आयन एक्वस फॉर्म में, NO3 1 माइनस, ये सी सॉल्ट का आयन, 8 plus और क्योंकि एक्वस है तो H प्लस एंड OH माइनस। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि हमने ग्राफाइट या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं यूज किया हुआ, तो हमारे पास एनाइंस में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, इधर हमने वो नहीं देखना कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कौन है। आपने सिंपली ये देखना है, गोल्ड की प्लेटिंग करानी है, एनोड ने गोल्ड आयन बनाने हैं, गोल्ड आयन जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा एज गोल्ड सॉलिड। ठीक है, एनाइन कैटाइन आयन को देखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आयंस पूछ ले तो लिख सकते हैं। अब रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, तो हम जाके देखते हैं। यहाँ पे जो गोल्ड आयंस पड़े हैं सोल्यूशन में, वो किधर जाके डिपॉजिट होंगे? कैथोड पे। ठीक है ना, लेस रिएक्टिव को ही खींचना है, एक्वस वाला केस है। लेस रिएक्टिव कैटाइन को खींचेगा, एनाइंस में से कोई भी नहीं जाएगा, एनोड खुद ही डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि। ठीक है, तो गोल्ड आयन को खींचेगा अपनी तरफ, तो गोल्ड आयन फ्रॉम सॉल्यूशन कैथोड की तरफ जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AU सॉलिड में। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रेड reduction. चार्ट से याद किया है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी है ना। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर दिखाते हैं मुझे बताओ? 1 प्लस से जीरो ऑक्सीडेशन में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे इसने? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक एक। इलेक्ट्रॉन आप रिडक्शन में किस साइड पे मेंशन करते हैं? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फॉर कैथोड। तो हमारे पास एनोड में रिएक्शन क्या होगा? अब एनोड का हमें याद है ना, कि जिस मटेरियल का एनोड बनाया है वो आपके पास आयनाइज होके आयंस बनाना शुरू करेगा, इंस्टेड कि वो किसी एनाइन को खींचे अपनी तरफ। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में वो खुद आयनाइज होने शुरू हो जाते, तो आपको इधर डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि हमारे पास एनोड गोल्ड का बना था और गोल्ड के आयंस बनाने शुरू कर दिए उसने। तो एनोड रिएक्टिव था, तो जिस मटेरियल का बना था उसी मटेरियल से अपने आयंस बनाना शुरू करेगा, AU1 प्लस एक्वस। अब एनोड पे हमने क्या याद किया है? एनोड क्या, एनाइन, सॉरी एनोड पे क्या होता है? एनॉक्स, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, 0 से +1 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और ये एक इलेक्ट्रॉन किस साइड पे मेंशन होगा ऑक्सीडेशन के केस में? राइट साइड पे, क्योंकि ये लूज हुआ है, ये एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो प्रोडक्ट साइड पे क्या करेंगे? +1 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। ये हमारी एनोड की इक्वेशन बन गई है। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है सर। सर। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होता है। लास्ट नोट एक लिख लेते हैं कि कैटाइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या इन इलेक्ट्रोलाइट एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, so the anode will start dissolving. So anode AU solid will start to dissolve। ठीक है, जो कि AU1 प्लस एक्वस आयन में चला गया इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लियर है इतनी बात? जी सर। बस एक ही आपने क्या करना था, इसको समझना था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको किस तरह यूज किया जाता है। बस ये याद रखना, जिस एक्सपेंसिव मेटल की प्लेटिंग करानी है उसको एनोड पे रखते होते हैं। ठीक है, और एनोड पे रखने के बाद आप जिस मेटल के ऊपर करानी है प्लेटिंग उसको कैथोड पे लगाते हैं, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होके हमेशा आयन आके डिपॉजिट होता है। ठीक है, और क्योंकि एनोड और जो आयन सोल्यूशन में पड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रोलाइट का वो सेम मटेरियल के हैं, तो वो हमेशा क्या कर देंगे? एनोड को आयनाइज कराएंगे, इंस्टेड के वो इलेक्ट्रोलाइट से आयंस को खींचे अपनी तरफ, एनोड खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोलिसिस जो है एंड हो जाती है।